नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार। आपका अपना यूट्यूब रंगपुर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल जो मैंने वाचन पढ़ाया था उस वाचन में ज़रा मेरी मिस्टेक हो गई है। तो कारण क्या था कि कल एक मेरे मित्र ने एक नंबर बोला था। उस नंबर की जो आगे की संख्या थी वो 942 ही ऐसे करके बोल दिया था। उसने नंबर ऐड करके बोल दिया था 942 आगे की संख्या। तो आखिरकार क्या था, वो जो संख्या थी वो मुझे याद रह गई और मैंने जो है उसमें कंडक्ट कर दी वहाँ पे। तो देखो, संख्या मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बताना चाहिए। जो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या जो थी वो आज मैं बता देता हूँ तुम्हें। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी वो 292 थी। ये संख्या थी। तो कल इसको लेके बड़ी चर्चाएं रहीं। हालांकि मिस्टेक होती है, सबसे होती है, तो ज़रा बताने की हमें कोशिश किया करो, ठीक है, कि हाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी। चलो, मैं आज महत्वपूर्ण तिथियों की बात करूँगा और उसमें जो है इम्पोर्टेंट ही कराऊँगा आज। जहाँ तक भी आपको वहाँ से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। और आप पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, थोड़ा राकेश जी की वीडियो देख जाना, फिर बताना या फंसा या नहीं फंसा वहाँ से, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ मैं बात करूँगा आज। महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो मैं बात करूँगा। देखिए, 26 नवंबर आप मेरे साथ नोट करते रहना, इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ और बिल्कुल आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे, ठीक है। देखो, 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण संविधान के संपूर्ण संविधान के कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? तो 15 अनुच्छेदों को देश में लागू किया गया था संविधान के। अनुच्छेदों को देश में लागू किया गया था। लागू किया गया था। अनुच्छेद देखो, 5, 6, 7, 8 और एक 9, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहना।
324, 66, 67, ठीक है। और 389, 380, 388 प्लस 391, ठीक है। और 392, फिर 393, ठीक है। इतने जो है लागू किए गए थे, एक एक नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है। छब्बीस नवंबर 1950 को संपूर्ण संविधान को देश में लागू कर दिया था, ठीक है। चलो इसे भी नोट कराऊँ मैं। देखिए 26 नवंबर 1950 को संपूर्ण संविधान को देश में लागू कर दिया था, देश में लागू कर दिया था। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझा रहा हूँ। और आगे की मैं बात करूँगा, देखो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। और वहीं जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके ज़रा नोट करके करना, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लेना। यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए, मूल संविधान को अंग्रेजी में लिखने का जो कार्य किया था वो प्रेम बिहारी घोष ने किया था। तो मूल संविधान को अंग्रेजी में लिखने का कार्य किसने किया था?
तो किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण ने। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण ने। अनुसूची, अनुसूचियों की बात करूंगा। आपको ऐसी अनुसूची कराऊंगा कि सिर्फ नंबर ही याद रखना और आपको एक एक अनुसूची याद हो जाएगी। ठीक है, देखो मेरे साथ कैसे करता हूँ मैं। अनुसूचियाँ, ठीक है, सिर्फ इनके नंबर 1 2 3 4 करके ऐसे तो याद कर नहीं पाओगे तुम, भूल भी जाते हैं ऐसे तो मैं नंबर बताऊंगा। देखो नंबर तो कैसे हैं। एक तो है 123, ठीक, एक 123 और एक है 456। एक संख्या है हमारी 78, ठीक है, और एक संख्या है हमारी 810 और एक हमारी संख्या है 11, उसके बाद 12। दिखाई दे रहा होगा। इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई थी, लेकिन मैं उस ट्रिक को पूरी बोल नहीं पाऊँगा अभी, ठीक है, क्योंकि याद नहीं है वो ट्रिक मुझे पूरी, समझ में। तो अब मैं देखो, फर्स्ट अनुसूची पहली क्या है? क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। वरना तुम ऐसे करके लिखिए, यहाँ पे पड़ी हुई तो है अनुसूची। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में क्या है, यानी वेतन भत्ते की बात कही गई है। तो इसमें पदों के लिए वेतन भत्ते, ठीक। और अनुसूची 2 में क्या है, वो अनुसूची 3 में, सॉरी, तो अनुसूची 3,
अनुसूची 3 में है शपथ, संवैधानिक शपथ। ठीक है। अनुसूची 4 की बात करूं तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में लिए सीटें, क्या है, राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटें। और अनुसूची 5 अनुसूचित जाति। ठीक है। 6 में क्या है, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति करो नोट, फिर आगे और बताता हूँ मैं। देखो ये मैंने जो संख्या कंडक्ट कराई यहाँ पे 123, ठीक है, इस संख्या को उठा के जरा यहाँ रख लो। संख्या वही है 1 2 3, ठीक है, तीनों में आ गया ये पद। और ये 456 जो मैंने कराई है, 456 को यहाँ से कंडक्ट कर लो। कितनी, 456, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आगे और बढ़ाता हूँ अभी। अनुसूची 7 में क्या है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो अनुसूची 7, राज्य सूची, ठीक है, नंबर 2 संघ सूची, ठीक है, नंबर 3 समवर्ती सूची, ठीक है। और अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। अनुसूची 8 यानी
22 भाषाएं। ठीक है। और अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में है भूमि अधिग्रहण। ठीक है, तो अनुसूची 9 यानी भूमि अधिग्रहण। ठीक। अनुसूची 10 क्या है? अनुसूची 10 में क्या है? दल और बदल। दल व बदल। अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में पंचायती राज। ठीक। एक और करा देता हूँ यहाँ पे, मतलब 12 यहाँ कंडक्ट कर देता हूँ मैं। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका। ठीक। नगर पालिका मैंने कहाँ तक कराई थी? देखो, ये 78 संख्या है। कितना हुआ? 78। मैंने संख्या बोली 910, 810 नहीं, 910 है ये वाली 910। ठीक। 910 संख्या। और 11 12 तो है ये आपको मैंने बोला था, देख रही है, दोनों को ऐड करके। ठीक है। अब देखो, मैं बात करूँगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा किस किस सूची को जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए, ये भूमि अधिग्रहण है। इस भूमि अधिग्रहण की बात करूं तो ये जोड़ी गई थी 1वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसे कर लियो, संशोधन 1951। ये 1951 में जोड़ी गई। अब मैं बात करूं इसकी दल बदल की, तो देखिए दल बदल जो है 52वां। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। ठीक, 52वां संविधान संशोधन 1958। ठीक है, 1958 में। और अब मैं पंचायती राज की बात करूं, सॉरी, दल बदल हो गया। और पंचायती राज, इस पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 1993 यानी 73वां। ठीक है, संविधान संशोधन 1992/93। अगर मैं बात करूँ नगर पालिका की तो 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया क्या? इसे किस में जोड़ा गया है? 74वां। ठीक है, संविधान संशोधन 1992/93। ठीक है, तो इसे भी 1992/93 में जोड़ा गया। इसे आपकी समझ में आ रहा होगा, और मुझे उम्मीद है आप नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो देखिए, अब मैं बात करूंगा किस किस अनुसूची में किस किस को जोड़ा गया था, किस किस भाषा को।
तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और ये जो 22 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 25 हैं, 3 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 21वां संविधान, ठीक है, संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसे? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो भाषा कोंकणी थी। ठीक है, इकहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 किस भाषा को जोड़ा गया था? कोंकणी। कोंकणी, मणिपुरी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक, नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में वो संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। तो देखिए 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 2003 में किस भाषा को जोड़ा गया? संथाली। यहाँ से क्वेश्चन 101% आना है, ये आप नोट कर लो। संथाली, ठीक है, और मैथिली। मैथिली, बोडो, ठीक है, फिर डोगरी। किसे? डोगरी। इन भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। अब मैं बात करूंगा प्रमुख समितियों की। किस समिति में कौन अध्यक्ष था, और हर बार क्वेश्चन बनता है वहाँ से समितियों से संबंधित, उसे भी नोट करा देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, आपने नोट कर ही लिया होगा ये सब। प्रारूप समिति की मैं बात करूं तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे। ठीक है, समितियाँ एक तरफ चलो, ठीक है, इधर समितियाँ डाल दो, इधर डाल देता हूँ मैं अध्यक्ष। ठीक है,
तो बात करूँ प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर थे, और जबकि संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर। ठीक, और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान के कौन थे? तो संघ संविधान के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, संचालन समिति के, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जरा नोट करो साथ साथ। और वित्त और स्टाफ की बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त और स्टाफ के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, वित्त और स्टाफ, ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ठीक है, और प्रांतीय समिति की बात करूं तो देखिए प्रांतीय समिति के कौन थे? प्रांतीय समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं। और आय की अगर मैं बात करूं, हाथ से नोट कर लिया होगा आपने। कार्य संचालन समिति की बात करूं तो के.एम. मुंशी रहे। कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी रहे। और सदन समिति की अगर मैं बात करूं तो देखो सदन समिति नोट कर लो। सदन समिति पट्टाभी सीता
रमैया। ठीक है, अभी थोड़ा रुको। अल्पसंख्यक समिति की मैं बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, मैं सारी एक तरफ से नोट करा देता हूँ, आप याद कर लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और मौलिक अधिकार समिति की मैं बात करूं तो देखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार समिति के जेबी उप समिति। ठीक है, और अगर मैं झंडा समिति की बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तद्धार्प झंडा समिति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद झंडा समिति की जेबी कृपलानी भी अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, कौन? कृपलानी, जेबी कृपलानी। और चलो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और जो है अच्छा लगा हो मेरा पर्पज़ तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, समझाने की मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, और आएगी जो मैं कल पढ़ाऊँगा आगे के लिए। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। थैंक यू दोस्तों।